हाँ जी चैंपियन, गुड इवनिंग जी। कैसे हैं जी आप सब? आई होप के दोस्तों आप सभी बहुत आज एक्साइटेड होंगे मनदीप सर को सुनने के लिए, जो हम सबके अपना मेंटर हैं और जिनसे ना हमने बहुत कुछ दोस्तों सीखा है। पूरी टीम फेयर दोस्तों सिर्फ उनकी ही देन है, ठीक है जी। जिनकी टीम में दोस्तों आज मेरे जैसे 5,000 प्लस मैनेजर वर्क कर रहे हैं। तो बहुत सारे दोस्तों सीनियर मैनेजर है, सोरिंग मैनेजर हैं, ठीक है जी। बहुत सारे ग्रुप्स दोस्तों आज एम के ग्रुप के अंदर अपना वर्क कर रहे हैं। और जो दोस्तों ना अपना ऑलरेडी अपना टॉप 5 टॉप 10 टॉप 20 के अंदर दोस्तों ना अपना ऐसे दोस्तों उन्होंने अपना अपनी टीम में लीडर क्रिएट किए हुए हैं, जो आज ऑल ओवर इंडिया में टॉप 20 के अंदर दोस्तों रहते हैं, क्या जी। तो दोस्तों ना हमने खुद अपना मदीप सर से दोस्तों अपने बहुत कुछ सीखा है, क्या जी। मदीप कपूर सर दोस्तों ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने इस बिजनेस से पहले दोस्तों जो ना अपना ऑलरेडी 1.25 लाख की मंथली जॉब किया करते थे, और उसके बाद दोस्तों उनको अपना फ्राइवर को देखने का मौका मिला। एज ए प्रोडक्ट यूजर मदीप सर है ना अपना फ्राइवर लिविंग में आए थे। उसके बाद दोस्तों जब जब उन्होंने फ्राइवर लिविंग के ऊपर अपना पूरा अपना स्टडी किया फ्राइवर लिविंग को, दोस्तों मेन यहाँ पे ना अपना मदीप सर को अपना बेस्ट लगी थी फ्राइवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान। और दोस्तों उसके बाद मदीप कपूर सर ने 1.25 लाख की मंथली जॉब छोड़ने का दोस्तों अपना डिसीजन लिया। और आज दोस्तों मदीप सर टीम अपना फॉरएवर इंडिया में एक बहुत ही बड़े मुकाम पे दोस्तों अपना पहुंच चुके हैं, क्या जी। दोस्तों आज वो अपना एक कोर लीडर है, और दोस्तों अपना ना टाइम टू टाइम पे ना वो अपना सलाह देते हैं फॉरएवर इंडिया को कि हम अपना कैसे कैसे अपना और बेटर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज उन ग्रेट पर्सनैलिटी को दोस्तों आपको सुनने का मौका मिलेगा जिनको दोस्तों हम अपना देखने के लिए भी तरसते थे, क्या दोस्तों पूरे साल में सिर्फ एक या दो बार ही मौका मिलता है। और दोस्तों आज बहुत सारे पर्सन यहाँ पे ओनली है ना अपना आ चुके हैं। और दोस्तों सिर्फ आप लोग है ना अपना बहुत लकी पर्सन है जिनको आज मदीप सर को सुनने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों मैं बड़ी जल्दी मैं ना अभी अपना फेसबुक के साथ अपना कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो क्या दोस्तों आप सभी एक्साइटेड हैं? जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप्स में अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आपकी अपलाइन को पता चल जाए कि आप मीटिंग में आ चुके हैं। ओके जी। तो दोस्तों ओनली 1 मिनट दें मेरे को, मैं बड़ी जल्दी अपना फेसबुक के साथ अपना कनेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है दोस्तों। आज बहुत मजा आने वाला है। अपना डायरी पेन दोस्तों अपने पास रखिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मैं अभी दोस्तों कनेक्ट करने लगा हूँ, आप इतना स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। अच्छी जगह पे जॉब मिले, मेरे भी बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे। लोग उस समय मजाक उड़ाया करते थे जब अपने शहर में, छोटा सा शहर जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के बिल्कुल पास है, बहुत बैकवर्ड एरिया माना जाता है। जब मैंने अपने दोस्तों को बताना शुरू किया कि मैं एमबीए करने जा रहा हूँ, मैं नौकरी करूंगा कहीं किसी और शहर में, तो मैं बयान नहीं कर सकता, लोगों ने बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया उस समय कि अबे आपके लिए रखी हुई हैं क्या सारी नौकरियां, आप बाहर जाके नौकरी करोगे, लोग आपकी वेट कर रहे हैं, कंपनी आपकी वेट कर रही है। सो बहुत कुछ जीवन में देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। एमबीए हुई, फादर साहब गजेटेड पोस्ट पे थे, उनके ड्रीम्स थे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए की। उसके बाद अच्छी अच्छी कंपनीज में काम करना शुरू किया और दोस्तों वहां दिन रात मेहनत की। जो एमबीए में सीखा था, सेल्स, मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, टाइम मैनेजमेंट, उन सारी चीजों को अप्लाई किया दिन रात मेहनत करते करते। मैं अपने बॉसेस को कहता था, आप मेरे को बताइए कितना काम करना है, बट मुझे प्रमोशन चाहिए। बहुत सारी प्रमोशंस ली, जल्दी जल्दी इंसेंटिव्स बहुत अच्छे अच्छे लिए, करते करते टॉप जो फॉर्च्यून 500 लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनमें काम करने का मौका मिला। दुनिया के टॉप ब्रांड्स जो माने जाते हैं, मेट लाइफ, एआईजी, ऐसे ब्रांड्स के साथ जब काम किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत ट्रेनिंग दी उन्होंने, बहुत कुछ सिखाया। लाइफ चलती गई, सीनियर मैनेजर से एक सेल्स मैनेजर से सफर शुरू किया था, धीरे धीरे एक दिन रीजनल सेल्स मैनेजर बना। और तब तक मन में कहीं ना कहीं ये विचार आ चुके थे कि मैं कुछ अपना करूं। कुछ मैं ट्राई भी कर चुका था अपना, बट कुछ अपना करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है।
कोई अपना काम शुरू करना हो तो बहुत कुछ चाहिए होता है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, बट वो चीजें उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। 2009 में मौका मिला फॉरएवर को देखने का, जानने का, समझने का। दोस्तों मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं उस दिन को जब मेरे मन में विचार आया कि मैं इस काम को करूं। मैंने फॉर्म फिल किया, 6.5 महीने जानकारी लेता रहा, प्रोडक्ट्स को यूज करता रहा। एक एक दिन मैंने अपने समय को यूटिलाइज किया। मैं जॉब में भी काफी ज्यादा बिजी रहता था, उसके बाद जो समय मिलता था उसको मैं यहाँ इन्वेस्ट करता था। पता ही नहीं चला 6.5 महीने कैसे बीत गए, कैसे मन में विचार पैदा हुआ कि मैं इसमें फुल टाइम आऊं। और दोस्तों वो जो टाइम था ना, वो मेरे जीवन का सबसे टफ टाइम था, क्योंकि फैमिली, पेरेंट्स, एक अच्छा लाइफस्टाइल था, सब कुछ था। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की। बट दोस्तों मेरे पास ड्रीम जॉब, मेरे लिए वो ड्रीम जॉब थी जहां पे मैं था। बहुत अच्छी मंथली इनकम थी वहां पे, मंथली सैलरी, डेजिग्नेशन बड़ी अच्छी थी, घर में टोटल 3 कारें थी, सब कुछ था जो चाहिए होता है एक अच्छा लाइफस्टाइल। सो उस समय ये डिसीजन लेना कि मैं अपने करियर को, जो मेरे ड्रीम्स होते थे कि मैं मैनेजर बनूं, ब्रांच मैनेजर बनूं, रीजनल मैनेजर बनूं, वीपी बनूं, सीईओ बनूं, उन सारी चीजों को छोड़कर आज मैं नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं। बहुत दम चाहिए होता है, बट वहीं जो एजुकेशन होती है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स होती हैं, वो काम आते हैं। तो मेरी एजुकेशन ने मुझे हर बार अंदर से मोटिवेट किया कि नहीं, यू कैन डू इट। जो सब कुछ सीखा था एमबीए में, कहीं ना कहीं वही मेरे को अंदर से पावर दे रहा था कि वही चीजें हैं यहाँ पे अपने लिए करनी, वहां मैं किसी कंपनी के लिए कर रहा हूँ। तो दोस्तों 2009 में वो डिसीजन फाइनल हो गया कि मैं इसको फुल टाइम करने लग गया। मई का मंथ था, मई 2009 में मैंने स्टेप ले लिया कि मैं इसको फुल टाइम करूंगा। और वही सबसे टफ टाइम था। मेरे बहुत सारे दोस्त जो मेरे साथ जॉब में थे, मेरा सर्कल जो है बहुत बड़ा है जॉब में, फ्रेंड सर्कल, बॉसेस, क्योंकि सबके साथ प्यार इतना ज्यादा था तो कहीं ना कहीं वो चिंतित थे। उन्होंने बोला कि मनदीप, हमें बहुत चिंता हो रही है यार, आप इतने ज्यादा करियर कॉन्शियस, इतने मेहनती, और एकदम से आपने सोच लिया कि मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ के कोई नया काम करने जा रहा हूँ। मत कीजिए ये काम, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और कईयों ने मजाक भी उड़ाया कि आप जो काम करने जा रहे हो, मेरे को आज भी मेरे एक फ्रेंड याद आते हैं, वो कहते हैं भाई अगर आप 10,000 रुपए कमा लेना इस बिजनेस से तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। तो दोस्तों 10,000 क्या, आज आप जानते हैं बहुत सारे लोग जो कि बहुत बड़े बड़े चेक फॉरएवर ने दिए। तो 10,000 तो बहुत छोटी सी अमाउंट रहेगी। 2009 में स्टेप ले लिया करने का। लोगों ने मजाक उड़ाया, फैमिली को भी चिंता हुई, बहुत कुछ बोला, पेरेंट्स ने भी कि आप ऐसा डिसीजन मत लीजिए, आपने इतनी मेहनत की, इतना करियर अच्छा बनाया, तो अब आगे जाने के बजाय आप जीरो से शुरू करना चाहते हो, ऐसा क्यों। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें, वो एजुकेशन, वो सारी चीजें काम आती हैं। मेरे को अंदर से क्लैरिटी थी इन चीजों की कि अगर मार्केटिंग, सेल्स, सब कुछ मैं कर रहा हूं एक कंपनी के लिए, तो क्यों ना कुछ बड़ा करूं, क्यों ना कुछ अपने लिए करूं। शुरू कर दिया। 2010 खत्म होते होते, 2009 से 2010 आते आते मैं मैनेजर बना। मेहनत की, टीम के साथ दिन रात एक कर दिया, इंडिया के कोने कोने में ट्रैवल करना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा ट्रैवल किया मैंने, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा डायरेक्ट में फॉर्म फिल किया मैंने। करते करते, मेहनत करते करते दोस्तों, पता ही नहीं चला मैं कब मैनेजर बन गया, कब मैं सीनियर मैनेजर बन गया, कब मेरी टीम में मैनेजर बनना शुरू हो गए, कब मेरी टीम में सीनियर मैनेजर बनना शुरू हो गए, कब मैं सोरिंग मैनेजर बन गया। कार प्लान 1, कार प्लान 2, कार प्लान 3, चेयरमैन बोनस 84,000 रुपीज। अच्छा लगता है जब आपको एनुअल कोई ऐसी अमाउंट मिलती है जो आपकी जो मंथली जो इनकम होती है उससे अलग होती है। धीरे धीरे पता ही नहीं चला, सिस्टम आगे बढ़ना शुरू हो गया। बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि इंडिया के किस कोने को हमने छोड़ा है। जिधर देखो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं टीम 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 टीम। और दोस्तों ये पॉसिबल कैसे होता है, जब हम दिन रात दौड़ते हैं, दिन रात जब हम मेहनत करते हैं। सो पता ही नहीं चला कैसे हम मेहनत करते 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 आगे बढ़ते गए। सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, टीम्स में भी सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, चेयरमैन बोनस क्वालिफायर, कार प्लान 1, कार प्लान 2, कार प्लान 3। सो वो चीजें आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। लोकल ट्रिप्स मिलना शुरू हो गए, इंडिया की प्यारी प्यारी डेस्टिनेशंस, कभी कोलकाता घूम रहे हैं, कभी बॉम्बे ताज में रुक रहे हैं, कभी गोवा घूम रहे हैं, अलग अलग जगह पे बहुत ज्यादा एंजॉय किया। कभी उमेद भवन, जो
लिविंग किंग का महल है, उस पैलेस में रहने का मौका मिला। पता ही नहीं चला कब शुरू किया था, मेहनत इतनी ज्यादा की, दिन रात भागदौड़ बहुत ज्यादा की, ट्रेवल बहुत ज्यादा किया मैंने। एक महीने में 28 दिन मुझे याद है मैंने काउंट किए हुए। मैं ट्रेवल ही कर रहा हूँ, 4 दिन एक सिटी में, 4 एक में, बस घर आ रहा हूँ, कपड़े चेंज हो रहे हैं, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग फिर निकल रहा हूँ, कभी एक रात स्टे कर रहा हूँ। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर बड़ी अचीवमेंट्स चाहिए तो दोस्तों कमिटमेंट भी बड़ी होनी चाहिए, मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। मेहनत, लगन, कमिटमेंट, ये 3 चीजें जब मिल जाती हैं ना तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। सो करते गए फॉरेन ट्रिप्स मिलना शुरू हुए, मलेशिया जाकर आए, हांगकांग गए, साथ में मेरे टीम मेंबर्स ने जाना शुरू कर दिया, लॉस वेगस होकर आया मैं। नेक्स्ट ट्रिप पे लॉस वेगस में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में मेरे टीम मेंबर्स मेरे साथ गए काफी सारे। उससे नेक्स्ट ईयर हम धीरे धीरे, पता ही नहीं चला, बस आगे बढ़ते गए, कभी लंदन जा रहे हैं, कभी पेरिस जा रहे हैं, कभी कैलिफोर्निया जा रहे हैं, कभी वॉशिंगटन डीसी जा रहे हैं, कभी सिंगापुर जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, कभी रोम जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं। सो बहुत ट्रिप्स मिले, बहुत कुछ मिला, चेक्स बढ़ते गए। जो चेयरमैन बोनस कभी 84,000 का मिला था, वो धीरे धीरे 10 लाख, धीरे धीरे वो 84 लाख, धीरे धीरे 97 लाख। जो एनुअल एक क्वालिफिकेशन होती है चेयरमैन बोनस, अगर आप उसको क्वालिफाई करें तो आपको वो अमाउंट मिलती है। सो बिजनेस बढ़ता गया। मेरी एक ही कोशिश होती थी, आज भी मैं बैठा हुआ सिर्फ एक ही चीज सोचता हूं, सब कुछ है भगवान ने, मतलब शायद मैं तो सीधा ही कहता हूं, इतनी औकात नहीं थी जितना भगवान ने दे दिया। इतनी अच्छी अर्निंग, इतनी मंथली पे आउट, इतने बड़े बड़े चेयरमैन बोनस चेक्स, इतनी ग्रोथ टीम में, हर लाइन में मैं देखूं तो इतनी ज्यादा डेप्थ, इतनी ज्यादा ग्रोथ, विच इज काइंड ऑफ अनलिमिटेड। बहुत ज्यादा ग्रोथ, हजारों के हिसाब से मैनेजर्स बने, कारपोरेट से बड़े सीनियर लेवल के लोग, कोई एरिया मैनेजर, कोई ब्रांच हेड, कोई जोनल हेड, वो आए हमारे साथ। बहुत सीनियर लेवल के लोग, इवन कुछ मेरे बॉसेस भी जो पुरानी कंपनीज में मेरे बॉस थे, उन्होंने भी कहा कि वाकई मनदीप तुम अच्छा कर रहे हो। सो उन्होंने भी मेरे साथ काम करना शुरू किया। अंडरस्टैंड कीजिए, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, पता ही नहीं चलता अगर आप मेहनत करें ईमानदारी से, सच्चे दिल से। ईमानदारी गहना है, जब ये पहना होता है तो कहते हैं भगवान आपके साथ चलते हैं। जैसे इससे हम दूर हो जाते हैं, एथिक्स से, ईमानदारी से, चाहे हम शॉर्ट टर्म में कुछ छोटी मोटी अचीवमेंट्स कर भी लेंगे, वो देख रहा होता है, वो सब खत्म हो जाता है, कुछ टाइम में उल्टा पड़ जाता है। सो एक ही चीज मैंने पेरेंट्स से सीखी कि घर में एक दाना भी जो है ना, वो गलत कमाई से नहीं आना चाहिए, हक हलाल की कमाई से आना चाहिए सब कुछ। उसी के ऊपर फोकस करके दिन रात मेहनत की, रूल्स बनाए टीम के लिए कि टीम के लिए कुछ करना है, टीम को कुछ देना है। हमारी टीम्स में आज भी रूल बने हुए आप देखेंगे कि जो सीनियर्स हैं वो कभी अपने जूनियर से चाय भी नहीं पीते, अगर चाय भी पी रहे हैं तो सीनियर ही पैसे पे करेगा। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हमने बनाए, रूल बनाए, टीम ने उसके ऊपर चलना किया शुरू। और मैंने पूरी जान लगा दी, कोशिश की, जो कुछ मैंने एमबीए में, जो कुछ मैंने अपनी जॉब्स में से सीखा है, वो सारे प्रैक्टिकल स्किल्स। जॉब में बहुत बड़े बड़े मौके मिले मेरे को शौक था बहुत सारी चीजों का, तो मैं हमेशा बड़े शौक से ट्रेनिंग्स अटेंड करता था, प्रोफेशनल कोचिंग्स बहुत ज्यादा लेता था। एमबीए में तो बहुत कुछ सीखा ही सीखा था, साथ में मैं पैसे स्पेंड करता था ट्रेनिंग्स के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा इन चीजों के ऊपर मैंने अपना समय और पैसे खर्च किए ताकि मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊं, मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाऊं। मैंने यहाँ ठान लिया, मैंने रियलाइज किया लाइफ को कि एक दिन लाइफ खत्म हो जाएगी, तो क्यों ना जो ये स्किल्स हैं ये बांटे जाए। टीम्स में जब मैंने देखा कई लोगों को मैसेज लिखना नहीं आता था, सिंपल सा मैसेज लिखा होता था, टुमारो वी विल हैव अ ट्रेनिंग एट दिस टाइम, तो लोग कहते थे सर इसका क्या मतलब है, मुझे आती नहीं इंग्लिश। तो मेरे मन में होता था कि मैंने अगर एमबीए कर रखी है और मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं वो मैसेज भी नहीं पढ़ पाते हैं ना, तो क्या फायदा है ऐसी एजुकेशन का जो मेरे साथ ही चले जाए। क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं इन लोगों के भी काम आए एजुकेशन। सो एक ऑफिस बनाया, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम बनाया, वहां दिन रात हमने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, सुबह से लेकर शाम तक। मेरे को आज भी टाइम याद है, गर्मियां होती थी, भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती थी, कपड़े भीग जाते थे पसीने से। आई रिमेम्बर जब मैं घर पे आता था तो मेरे शूज में, मतलब पैर पसीने से भीगे होते थे, गीले होते थे पैर। बट मुझे उन चीजों को देखकर बड़ी खुशी होती थी कि मैं अपनी बॉडी को, अपने समय को एक अच्छे काम के लिए यूज कर रहा हूँ।
इससे कई घरों में रोटी चलना शुरू हो जाएगी, कई घरों का चूल्हा जलेगा। तो जब आप इस सोच के साथ मेहनत करते हैं, ईमानदारी करते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं, तो ऊपर वाला साथ चल रहा होता है। सो सबसे बड़ी चीज वो है कंपनी पॉलिसी एंड एथिक्स। दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, वो हमेशा हाजिर नाजिर है, हर शब्द का ऊपर लिखत पढ़त हो रही है, राइट? सब कुछ काउंट हो रहा है, उसी ने ही हमें सब कुछ देना है। अगर हमें ब्लेसिंग्स चाहिए, अगर हमें परमानेंट स्टेबल कूल मजेदार लाइफ चाहिए, पीसफुल लाइफ, तो दोस्तों उसका साथ होना बहुत जरूरी है। वो तभी साथ होते हैं अगर हम यहां से साफ हों। कंपनी पॉलिसी को 100 नहीं 10,000% फॉलो किया। छोटा से छोटा पॉइंट भी अगर ऐसा है तो बस ऐसा ही करना है, किंतु परंतु कभी नहीं किया। जो चीजें जैसे भी जिस लेवल पे हो रही हैं, जस्ट उनको फॉलो किया, फॉलो किया, फॉलो किया। सो इन्हीं चीजों के चलते हुए भगवान ने ब्लेसिंग्स भी इतनी ज्यादा की, पता ही नहीं चला टीम में कब इतनी अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो गई। फोकस ही एक था कि टीम के लिए कुछ करा जाए। दोस्तों हमें आज अपनी टीम्स के बारे में सोचने का समय है। अपने बारे में सोचना कम करें, टीम के बारे में ज्यादा सोचें। यही सबसे बड़ा रीजन है। अभी मेरे को इंस्टा पे मैसेज आए हुए थे कि ग्रोथ का रीजन क्या है, मेन एक टिप जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी टिप यही है, ये टीम का बिजनेस है, सो टीम की ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए। मैंने 2015 के आसपास करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए। मेरे पास मौका था, मैं क्या करूं इन पैसों का, बहुत पैसे कमाए, बहुत। तो मुझे यही था कि या तो मैं अपनी फेवरेट कार्स बाय कर लेता हूं, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज। फिर सोचा, अपने लीडर्स के साथ बैठे, मीटिंग करी। मैंने कहा अगर मैं कार बाय कर लूंगा तो थोड़ा बहुत आप चला लेंगे, थोड़ी बहुत मैं चला लूंगा, दैट्स इट। क्यों ना मैं इस पैसे से एक बड़ा सा ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम बना दूं, जहां आपको तरह तरह की ट्रेनिंग्स दी जाए। दुनिया भर के सारे टॉपिक्स कवर करने की मैंने कोशिश की। सो उन चीजों का फायदा हजारों लोग ले पाए। आज एज ए लीडर हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, ये सबसे बड़ी टिप है, हमें अपनी टीम के बारे में सोचना है। तो ऐसे फ्रेंड्स जो कहा करते थे कि हमारी बाइक में पेट्रोल कैसे डलेगा, आज उनके पास अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे चेक हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो ऐसे आगे बढ़ते गए धीरे धीरे टीम्स में, पता ही नहीं चला कभी i10 किसी ने बाय कर ली, कभी किसी ने i20 बाय कर ली, कभी किसी ने वरना बाय कर ली। धीरे धीरे लोग एक्सयूवीज बाय करना शुरू कर गए। और अभी रिसेंटली तो आपको पता है कई फ्रेंड्स ने टॉप जो लग्जरी कार्स होती हैं उन कार्स को बाय किया। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऐसी ऐसी गाड़ियां भी टीम्स में आई। बट वो मेहनत, सालों की मेहनत, लगन। मुझे आज भी याद है वो लोग, जब हमारे ऑफिस में ट्रेनिंग होती थी, इतनी भीड़ हो जाती थी कि अंदर सांस लेना मुश्किल होता था। कई बार लोग बेहोश हो जाते थे। लोगों का पैशन देखिए, बेहोश हो गए व्यक्ति को 4 बंदे पकड़कर नीचे उतार रहे हैं और वो वापस आ रहा है 10 मिनट के बाद। हमें चिंता हो रही कि पता नहीं बंदे को है ना वॉमिटिंग शुरू हो गई और बेहोश हो गया, क्या बना। वो वापस आ रहा, कहता है जी मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो ट्रेनिंग पूरी अटेंड करूंगा। ऐसे एनवायरमेंट में हमारे लीडर एक पैर पे खड़े रहते थे, इतनी भीड़ में सांस नहीं आती थी, इतनी गर्मी हो जाती थी, लोग इतने ज्यादा होते थे और बड़ी दूर दूर से आए होते थे लोग। ये रीजन होता है सक्सेस का। सो आज हमें अगर सक्सेसफुल बनना है ना, हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर ये चीज आज भरनी पड़ेगी कि लगन होना बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है, और ईमानदारी के बिना कुछ भी नहीं होगा। ईमानदारी के बिना अगर पैसा एक भी कमा लिया, वो 10 गुना होकर वापस निकलेगा। 10 गुना भरना पड़ता है। सो हमेशा याद रखें कंपनी पॉलिसी, हमेशा याद रखें एथिक्स। फॉरएवर इज सच ए बिग कंपनी, आई डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट टू यू। मैं जब फर्स्ट टाइम लॉस वेगस गया, पहले मैं मलेशिया गया फर्स्ट टाइम, मन में एक ड्रीम था, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जॉब छोड़ के इतने बड़े लेवल से आया हूँ, लोग मजाक कर रहे हैं कि मनदीप भाई हम तेरे को बता रहे हैं भाई वापस आ जा कंपनी में। आज कंपनी, जब मैंने कंपनी में रिजाइन कर दिया, बड़े मजे वाली बात होती है, कंपनी डबल पैकेज ऑफर कर रही थी। उनको पता है रिप्लेसमेंट ढूंढना काफी मुश्किल होता है। तो मेरे बॉसेस कह रहे थे देख मनदीप, अब हम तेरे को तेरे घर में ऑफिस खोल के दे देते हैं, और बता क्या चाहिए तेरे को, तू जो बोले करने को कंपनी तैयार है, बस तू रुक जा। मैंने कहा नहीं मैं रुकूंगा नहीं, मुझे जाना है, आई हैव डिसाइडेड, मैं कुछ अपना कर रहा हूँ। तो यहां तक बातें पहुंच गई कि भाई तू जो मांगेगा वो कर देते हैं, डबल पैकेज दे देते हैं। तो फ्रेंड्स ने कहा कि भाई अब तो पैकेज डबल मिल रहा है, पर 1 साल बाद जब फेल होने के बाद तू वापस आएगा ना, तो तुझे आधा पैकेज भी नहीं मिलेगा, फिर तू रोएगा सारा जीवन। आई डिसाइडेड, मुझे क्लियर था मुझे क्या करना है, मुझे क्लियर था मेरे पास क्या क्या स्किल्स हैं,
मैं कैसे कैसे ये काम को कर सकता हूँ। और ऑब्वियसली आई वॉज क्लियर कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, मुझे दिन रात एक करना है। तो दोस्तों, मैंने जब काम को शुरू कर दिया, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने ये नहीं देखा लोग क्या मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने ये नहीं देखा कि लोग क्या बोल रहे हैं, मैंने ये नहीं देखा कि कितना टफ लग रहा है। मेरे को क्लियर था मेरी मंजिल क्या है, मुझे क्लियर था मेरे में क्या स्किल्स हैं, मुझे क्लियर था मुझ में क्या कमियां हैं। उनके लिए फिर मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा था, नॉलेज गेन कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो दोस्तों, जब हम तैयार हो जाते हैं मेंटली, और ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा है। सो जीवन में कोई ना कोई गाइड, मेंटोर जरूर बनाएं। ये भी एक बहुत बड़ा टिप है। हमें जॉब में भी कहा जाता था कि किसी ना किसी से जरूर सीखें, क्योंकि किसी व्यक्ति का अगर आपसे एक दिन भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो हमेशा आपसे ज्यादा बड़ा रहेगा, उसका एक्सपीरियंस हमेशा आपसे एक दिन ज्यादा रहेगा। जो चीज कल पता चलनी है आपको, उसको आज पता होगी। सो डिस्कस करें, सीखें, लर्निंग मोड में रहें, पॉजिटिव रहें। एनवायरमेंट इतना जबरदस्त है, मैं बयान नहीं कर सकता मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। उस समय जरूर होता था कि मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, करियर, सब कुछ छोड़ के कंपनी में आ रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मैं दौड़ रहा हूँ। एक मिनट में कभी मैं बठिंडा घूम रहा हूँ, तो दूसरे सेकंड में राजस्थान पहुंच रहा हूँ, तीसरे सेकंड में दिल्ली में जाकर मीटिंग्स कर रहा हूँ, चौथे सेकंड में बॉम्बे पहुंच गया हूँ फ्लाइट लेकर। और बहुत टफ था, ऑब्वियसली बहुत टफ था। कई फ्रेंड्स मजाक उड़ा रहे थे कि हाँ भाई बस मिस्टर एलोवेरा, कब तक भागोगे, 3 महीने हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, कब तक भागोगे, बस कर दे यार, आजा वापस, फला जगह वैकेंसी है, आजा वापस। आई वॉज कमिटेड। मेरे को मेरे भगवान पे भरोसा था कि जब मेरे कर्म इतने शानदार हैं, पेरेंट्स की टीचिंग ब्लेसिंग्स इतनी शानदार हैं, तो भगवान साथ में है, तो फिर किस चीज का डर है। तो मेहनत, ईमानदारी, लगन, उन चीजों के साथ आगे बढ़ते 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 दोस्तों, समय वो आ गया, मुझे मौका मिला मलेशिया में फर्स्ट टाइम रेक्स सर से मिलने का। मैं सोच रहा था उनसे मिल पाऊंगा या नहीं, मैं उनसे मिला, 1-2 मिनट छोटी सी बात हुई। उसके बाद हांगकांग गए, फिर वहां रेक्स सर से मिलने का मौका मिला। हम डिनर कर रहे थे, रेक्स सर ने कंधे पे आके हाथ रखा, मैं और वाइफ थे। वो फीलिंग्स मैं बयान नहीं कर सकता। उसके बाद हम लॉस वेगस गए, प्लेन 1 में हमें बैठने का मौका मिला रेक्स सर के साथ। 9 दिन रेक्स सर के साथ बैठे, बयान नहीं कर सकता मैं वो फीलिंग। सो मेहनत को, लगन को, ईमानदारी को, उसने फल भी 1000 गुना ज्यादा देना है। रेक्स सर के साथ बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, 1.5-2 घंटे उनके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, साथ में बैठ के साथ वाली सीट पे उनसे छोटी छोटी चीजें पूछ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, A to Z। तो मेरे जीवन की वो सबसे बेस्ट चीजें थी। पैसा ठीक है बहुत दिया कंपनी ने, मैंने कभी काउंट ही नहीं किया। अब भी मैं याद कर रहा था, अभी लेटेस्ट को स्टेटमेंट आई थी, आई एम नॉट श्योर वो एग्जैक्ट है या नहीं, मेरे दिमाग में ऐसी फिगर, क्योंकि शायद 1.5-2 महीने पहले या उससे पहले एक फिगर आई थी, करोड़ों में थी कि मिस्टर मनदीप कंबोज कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अर्नड दिस मच। शायद वो 8.5 करोड़ थी या 7.5 करोड़ थी, आई डोंट नो, काफी टाइम पहले वो आई थी। मैं ढूंढ के नेक्स्ट टाइम किसी सेशन में आपको बताऊंगा। प्लस जो फॉरेन कंट्री से इनकम आती है वो अलग है। कैन यू इमेजिन, इतनी अच्छी इनकम, इतनी रिस्पेक्ट, बयान नहीं कर सकता मैं। वहां रेक्सर अपने साथ साथ घुमा रहे हैं, दिखा रहे हैं हमें बहुत सारी इवेंट्स, मेरे पास शब्द नहीं है। इंडिया में रेक्सर आए, इतना प्यार, मैं क्यों बता रहा हूं, आप इमेजिन कीजिए, इस कंपनी के MD, इस कंपनी के CEO की ये सोच है। मेरे जैसे लाखों हैं इस कंपनी में। इंडिया आए तो मुझे एक फोन कॉल आती है कि मिस्टर मनदीप कमल, समवन वांट्स टू टॉक टू यू, निकिता मैम ने कॉल की। मैंने कहा हाँ जी मैम, कौन? तो आगे वाली जो आवाज थी वो मिस्टर रेक्स सर की थी। हाय मनदीप, हाउ आर यू? तो मैं एकदम, बस, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, रेक्स सर की आवाज। मैं बोल ही नहीं पाया। तो उन्होंने फिर बोला, आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड, आई वांट टू सी यू, वी विल हैव पिक्स। सो उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। नेक्स्ट नाइट उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया। बहुत छोटी छोटी बातें, मेरे बच्चे कहा करते थे कि पापा आप रेक्स सर को ये बातें बोलना, रेक्सर को बोलना कि वो बर्गर भी बनाए। मैंने कहा बर्गर बनाए, उसका क्या मतलब, बर्गर तो अच्छा नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे कहते नहीं पापा, जब रेक्सर बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा ही बनाएंगे, वो बड़ी अच्छी क्वालिटी का ही बनाएंगे। तो ये फेथ है प्रोडक्ट्स को लेकर छोटे छोटे बच्चों का। इस फेथ को हमें उतारना है अपने अंदर। जब मैंने रेक्सर को ये बात की, वो इतना हंसे, कहते यस वी विल, नाउ वी विल बी मेकिंग बर्गर्स, विल बी अ बर्गर मेकिंग कंपनी, वाह ग्रेट आइडिया। सो बड़ा एंजॉय किया। मेरे पास शब्द नहीं, मैं वो फीलिंग कैसे बयां करूं। करोड़ों रुपए एक साइड है जो मैं आपको बता रहा हूं, कमाया, बहुत कमाया।
वो एक साइड है। पर जो प्यार रेक्स सर देते हैं, जो एफएलपी मैनेजमेंट आपको प्यार देती है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, बिल्कुल शब्द नहीं, क्योंकि कल्पना नहीं कर सकते। लेक ताहों घूमने का मौका मिला, कभी कैलिफोर्निया घूम रहे हैं, कभी लॉस एंजलिस घूम रहे हैं, कभी न्यूयॉर्क घूम रहे हैं, कभी लंदन घूम रहे हैं, कभी सिंगापुर, कभी दुबई, अच्छी अच्छी लोकेशंस पे जाने का मौका मिला, मैक्सिको, हवाई। कैन यू इमेजिन हवाई? सब कुछ पॉसिबल हुआ, पर उसके पीछे डेडिकेशन, मेहनत, लगातार मेहनत, कभी रुकना नहीं। कहते हैं जो रुक जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। रुकना नहीं, मेहनत करते रहना है, सीखते रहना है। प्रॉब्लम आजकल ये भी होती है, कई बार लोग सीखना नहीं चाहते। लोग सोचते हैं उनको सब आता है, सब पता है। दोस्तों मुझे भी सब पता था, मैंने एमबीए की थी, 2 साल पढ़ाते हैं वहां पे सेल्स, 2 साल पढ़ाते हैं मार्केटिंग, 2 साल पढ़ाते हैं वहां पे मैनेजमेंट, 2 साल पढ़ाते हैं वहां टीम मैनेजमेंट, टीम वर्क, 2 साल टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं वहां, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डे 1 से शुरू हो जाते हैं। टाई ऐसे लगानी, शर्ट ऐसे, ये वो। हमारे डीन तो इतने सख्त हुआ करते थे। मैं अभी लास्ट, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कॉलेज में गेस्ट स्पीकर के रूप में, तो मैं याद करा रहा था, मैं कहा डॉक्टर साहब आपसे तो हम इतना कांपा करते थे, तो आपका अब भी वही है? वो कहते हैं बिल्कुल, मेरा फोकस ये होता है कि जो बच्चा यहाँ पे आ गया मेरे को चेंज करके भेजना है। हमें दोस्तों गर्मियों में, जून के महीने में टाई कोट पैंट डाल के पसीने में भी हम कहते थे ये क्या है, बट टुडे आई एम वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि वो चीजें फीड की गई दिमाग में, चेंज की गई। एक छोटी से छोटी चीज हमें बताते थे, ऐसी टाई होनी चाहिए, ऐसा कॉलर होना चाहिए, ऐसा शर्ट का कलर होना चाहिए, वो सारी चीजें। लर्निंग एजुकेशन जीवन भर आपके काम आएगी। क्या आप रेडी हैं सीखने के लिए? कंपनी कितने एफर्ट्स कर रही है, देखिए आपके लिए ट्रेनिंग अरेंज की जा रही, ताकि जो स्किल्स आप में नहीं है, जो आइडियाज आपके पास नहीं है, वो आपको दिए जाए। मेक श्योर आप इन चीजों का फायदा लें। मेक श्योर यू अटेंड सच ट्रेनिंग्स। आई नो देयर आर पीपल, वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स मिस कर जाते हैं। फिर मैसेज आते हैं, मुझे ये बता दीजिए, एक टिप दे दीजिए। एक टिप मैसेज में टाइप करके क्या टिप दी जा सकती है? यहाँ 1-1 घंटे की ट्रेनिंग दी चैंपियन 2 मिनट वेट करें ओनली। शायद कुछ मे भी कुछ टेक्निकल इशू आया है, मैं चेक कर देता हूँ, अभी वेट करें आप। हाँ जी दोस्तों, मनदीप सर ना एक बार फिर से लाइव आ रहे हैं फिर से, तो आप सभी अपना फेस बनाए रखें। हल्का सा वेट करें आप सभी। डायमंड मैनेजर, सेंचुरियन मैनेजर, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए हमारे बैकएंड पे, वो टारगेट होना चाहिए। वो आपको जब वो नजर आएगा तो फोकस जो बाकी चीजों पे हो रहा था ना, वो सारा डी फोकस हो जाएगा, सारा फोकस उस पे हो जाएगा।
जब उस पे फोकस होगा तो कोई परेशानी नजर ही नहीं आएगी आपको। जब उस पे फोकस नहीं है तो सिर्फ परेशानियां हैं इधर उधर। तो अपना फोकस क्लियर कीजिए, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स बनाइए, ड्रीम्स बड़े कर लीजिए, क्योंकि ड्रीम्स हम सबके हाथ में है। एक आम आदमी ड्रीम्स लेके मेहनत करके ग्रो हो जाता है। तो आज आपने डिसाइड करना है कि आपने बड़े ड्रीम्स लेने हैं या नहीं, ग्रो होना है या नहीं, अपनी लाइफ, अपनी टीम की लाइफ चेंज करनी है या नहीं। हमारे ऊपर एक स्टैंप तो बचपन से लगी होती है इंडिया में, अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। यस, वो स्टैंप अंदर से, वो टैग लगा हुआ बचपन में, टीचर ही लगा देते हैं ना, तू क्या करेगा, फिर फ्रेंड्स कहते हैं तू कहां से कर लेगा, तो वो टैग लग जाता है कि मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा बड़ा कुछ नहीं कर सकता। तो टाइम पास के लिए जॉब, टाइम पास के लिए ये बिजनेस वो बिजनेस। मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर इज अ स्टैंप जो लगती नहीं है, जो बाय करनी पड़ती, जिसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। और वो स्टैंप पता नहीं दुनिया के लिए, दिखावे के लिए जरूरी है या नहीं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बड़ी जरूरी है। मैं अपनी टीम को यही ट्रेन देता हूं, कल भी मैं ट्रेनिंग दे रहा था अपनी टीम को, मैं यही कह रहा था, देयर इज वन स्टैंप विच यू हैव टू बाय। मैंने वो बाय करनी है, मैं उसके लिए अपने ड्रीम बनाता हूं। उस स्टैंप का नाम है चैंपियन। मेरे पे टैग लगा हुआ अंदर से कि मैं जिंदगी में बहुत बड़ा नहीं कर सकता, बट मैंने वो स्टैंप बाय करने के आया मैं चैंपियन फॉर माय नेक्स्ट जनरेशन। मेरा बेटा जब मेरे को देखे, उसको प्राउड फील होना चाहिए कि यस, मेरे फादर ने एक अच्छा काम किया, उसने मेहनत की। थैंक यू जी। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप वो चैंपियन की स्टैंप बाय करेंगे। नहीं तो दूसरा टैग तो है ही है, फैमिली वो तो बोलेगी, रिलेटिव्स भी बोलेंगे। तो आपने अगर चैंपियन की स्टैंप बाय करनी है तो आज अपने आप को मैसेज दीजिए, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया नेगेटिव बोले, दुनिया पॉजिटिव बोले, दुनिया पता नहीं क्या कुछ करती रहेगी, आपने डिसाइड करना है कि आपके यहां क्या लिखा होना चाहिए, कैसी फीलिंग आनी चाहिए। जब आप अपने बारे में सोचो, एक ही फीलिंग आनी चाहिए, चैंपियन, आई एम अ चैंपियन। और चैंपियन बहुत बार गिरता है, बहुत चोट लगती है, सब कुछ होता है। कोई भी आप गेम ले लीजिए, चाहे सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, ही इज गॉड ऑफ क्रिकेट, पूरी दुनिया उनके ऊपर बुक्स लिखती है, बट हम उनका वो पार्ट नहीं देखते। अराउंड 30+ उनकी सर्जरीज हुई हैं बॉडी की। जब वो खेलते हैं तो बहुत सारी चोटें लगती हैं, बहुत बार गिरते हैं, छिलते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है। तो वो सारी चीजों के बाद आदमी बनता है चैंपियन। तो अगर आपने भी चैंपियन बनना है तो छोटा मोटा जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार हम गिरते हैं, संभलते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको साइड पे कर दीजिए। कई बार हम फोकस उन पे कर लेते हैं कि मैंने शुरू किया था, ये हो गया, अब तो नहीं होगा। कई बार लोग बोल देते हैं मैं फॉरएवर आया हूं तो मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो टायर तो पूरी दुनिया के उनके भी पंचर हो रहे हैं, वो 150 करोड़ लोगों के, जिनको फॉरएवर का नाम भी नहीं पता। रिलेट करना है, आपने किसी पर फोकस करना है तो एक ही चीज है, आपका ड्रीम। किसी को फॉलो करना है तो रॉल्फ किप, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, अगर आप अपने ड्रीम्स पे फॉलो करेंगे, दुनिया की कोई प्रॉब्लम आपको परेशान तो क्या, आपको नजर भी नहीं आएगी, भूल जाएंगे आप। थैंक यू जी। कई लोग कहते हैं जी मेरे हालात ठीक नहीं है, मैं कर तो सकता हूं, करना तो चाहता हूं, मेरे हालात ठीक नहीं है। तो मेरा एक डायलॉग है जो मैं अपनी टीम को, मेरे सारे टीम मेंबर्स को रटा हुआ है। मैं चाहता हूं आप लोग अगर उसमें से कुछ पावर ले सकें तो जरूर उसका बेनिफिट लीजिए। एडवर्सिटी कॉज सम मैन टू ब्रेक, बुरे हालात कुछ आदमियों को तोड़ देते हैं। एंड अदर्स टू ब्रेक रिकॉर्ड्स, और बाकी लोग बुरे हालात में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। डिसाइड आपने करना है। टफ टाइम्स आएंगे। आदि चैंपियन, सो एक बार फिर से मनदीप सर लाइव आ चुके हैं, मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ। 1 मिनट वेट करें आप। ज्वाइंट फास्ट, ज्वाइंट चैंपियन स्टार्टिंग हो चुकी है, सर फिर आ चुके हैं लाइव। तो नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ी टेक्निकल इशू हो गया, तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। लिंक में चलाओ देखियो। जल्दी अपने खेल लो।
डू। हमें एमबीए में ये बुक पढ़ने को दी गई और उन्होंने कहा इस बुक को आपने खुद लिखना है 30 पेजेस में। इतनी मोटी बुक, उसको पढ़ के उसमें से समराइज करके हमें रोज ऐसे काम दिए जाते थे। हमारे जो डीन थे कॉलेज के, आई सैल्यूट हिम, आई रियली लव हिम। अभी रिसेंटली भी जब मैं बता रहा था आपको, मैं उनको मिलके आया, मैंने बहुत सारी चीजें शेयर की उनके साथ, बहुत कुछ सीखा हमने वहां, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया उन्होंने, बहुत सारे स्किल्स दिए। टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, इस मैसेज ने मुझे बहुत चेंज किया। और इससे भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं हमेशा देता हूं ट्रेनिंग्स में, हमेशा, adversity caused some men to break and the others to break the records. हमेशा याद रखिए, हमेशा मेहनत करते रहिए। प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आते हैं जीवन में, बट हमें रियलाइज करना है क्यों आए हैं चैलेंजेस, उनका हल ढूंढना है, परेशान नहीं होना। जो रीजन है उनके आने के, उनको खत्म करना है। और सबसे ज्यादा एक ही काम करना है, अपने कर्मों पे फोकस करना है कि गलती से भी गलती ना हो जाए। एक शब्द भी मुंह से गलत नहीं निकलना चाहिए, एक शब्द भी। हमेशा याद रखें, कभी लोगों को जज ना करें, कभी लोगों के बारे में बिना बात कमेंट ना करते। कर्म बन रहे हैं, हो सकता है वो अच्छे हों, आप उनके बारे में बुरा बोल दें, ऊपर लिखा जाएगा, हिसाब आपको देना पड़ जाएगा। वो मजे कर रहा होगा, वो ग्रो कर रहा होगा। सो अपने कर्मों पे ध्यान दें, अपने काम पे ध्यान दें। 90% प्रॉब्लम आज के डेट में वो यही है, अपना काम छोड़ के सिर्फ दूसरों के काम में, वो ये कर रहा, वो ये कर रहा, फला ये कर रहा, वो कर रहा, बस वही चर्चा चल रही है। सारा समय, सारी एनर्जी वहीं लग रही है, और कर्म बन रहे हैं, वो सजा दे रहा है कि आप ये क्या बोल रहे हो। अपने कर्मों पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें। काम होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, काम होगा, आपके चेक्स बढ़ेंगे, काम होगा तो आप भी हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर पाएंगे। फॉरएवर रेक्स सर ने जब बनाई तो अपने लिए नहीं बनाई, अपने लिए बनाई होती ना तो एक आदमी को रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, कुछ गाड़ियां चाहिए होती हैं। आई रिमेंबर, मैं एक बार रेक्स सर के वहां जब मैं यूएस में गया, और भी कई फ्रेंड्स थे हमारे साथ, वहां पार्किंग में हमें लेकर गए, दुनिया भर की गाड़ियां, हमर से लेके दुनिया भर की गाड़ियों, सबके साथ मेरी फोटोग्राफ्स हैं। वहां वो खड़ी हुई हैं, उनको कोई कमी थोड़ी है। आज अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट को वो कर रहे हैं तो वो रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ियां, इन चीजों के लिए नहीं कर रहे। उनको क्लियर है कि मैं लोगों को कुछ दे पाऊं। आई रिमेंबर अ कन्वर्सेशन विद हिम, उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा, ये लाइव कन्वर्सेशन की बात कर रहा हूं, हम यूएस में थे, तो वो बोल रहे थे कि मुझे सबसे ज्यादा ये होता कि जब मैं ऊपर स्वर्ग में जाऊं, एंड ही लाफ्ड, ही सेड आई होप आई विल गो, और मुझे वहां कोई ऐसा ना मिले कि जो बोले कि हे रेक्स, तुम्हारे पास इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी बट तुमने मुझे दी नहीं, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं मैं सबसे शेयर करूं। वो इस सोच के साथ 150 देशों में इस बिजनेस को फैला चुके हैं। हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों को करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर हम मेहनती, ईमानदार हैं, कंपनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो कंपनी पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे तो वी नो, आज नहीं तो कल कहानी खत्म हो जाती है। सो एथिक्स, ईमानदारी जीवन में सब जगह चाहिए होती है। जो व्यक्ति ईमानदार है, एथिकल है, वो आगे बढ़ता ही जाएगा क्योंकि वो साथ में चल रहा है। सो आज हम कमिटमेंट करें, आज हम प्लानिंग करें। कंपनी कितनी नई नई चीजें लॉन्च कर रही है, अभी कितने प्यारे प्यारे कॉन्टेस्ट आ रहे हैं आपके लिए। हाईएस्ट रिक्रूटमेंट जो बंदा करेगा, हाईएस्ट ज्वाइनिंग जो बंदा कराएगा, उसके लिए कुछ सरप्राइज है। 4 ज्वाइनिंग्स आप कराते हैं और 4 लोग अगर वो 2cc अपने कंप्लीट कर लेते हैं, और मंथली आप एक्टिव रहते हैं कॉन्टेस्ट पीरियड के दौरान, एक्टिव इन द सेंस 1+3 CCs अगर आप करते रहते हैं, तो यू विल हैव अ सरप्राइज ट्रिप। टॉप अचीवर्स जो भी होंगे उनके लिए वो सारा यू कैन सी, अभी हरीश सर ने जो एक्सप्लेन किया। और टेक्निकल ग्लिच था उस टाइम पे भी, जो लोग अटेंड नहीं कर पाए, वो वीडियो जो है वो डाल दी गई है फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। उस वीडियो को अच्छे से दोबारा जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम बार बार नई नई ट्रेनिंग्स लेकर आते रहेंगे। आप यहां फिट कर लीजिए कि सीखना है, चेंज होना है। मैं आज बात करूं तो मैंने अपने टारगेट बहुत बड़े कर दिए। एक दिन था ऑब्वियसली जब मुझे सिर्फ मेरे लिए भागना था, जब मुझे प्रूव करना था अपने आप को कि मैंने जॉब छोड़कर गलती नहीं की। अगर मैं 1, 1.5, 2 साल, 2.5 साल अपने ऊपर नहीं लगाता तो दोस्तों फेलियर का स्टिकर मुझे लग जाना था कि मनदीप कंबोज फेल हो गया।
मेट लाइफ में जॉब की, AIG में जॉब की, रिलायंस जैसे ब्रांड में जॉब की एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर, और अब वो फला कंपनी में गया, कामयाब नहीं हुआ। तो 2.5 साल मैंने देखा नहीं कहीं और, सिर्फ अपने ऊपर फोकस, दिन रात लर्निंग लर्निंग, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। एंड आई लव रीडिंग बुक्स। मेरे ऑफिस में भी ढेर हैं, घर में भी ढेर हैं, अब भी, इससे पहले भी, जितना समय मुझे 20 मिनट मिलेंगे आई स्टार्ट रीडिंग। बट ढंग की बुक्स रीड करें, प्रैक्टिकल एक लेवल की बुक रीड करें। ये नहीं कि किसी ऐसे व्यक्ति की बुक रीड कर लें जिसको खुद कुछ नहीं आता, बस उसने बुक लिखनी थी लिख दी। नो। मैं MBA में भी आई रिमेंबर असाइनमेंट्स बनाया करता था, तो मेरे टीचर पूछा करते थे ये कहाँ से बनाई, तो मैं कहता था फॉरेन में एक फला राइटर हैं उनकी बुक मैंने ली, क्योंकि इंडिया में भी थी किसी राइटर की, बट उसकी बुक में मुझे ये चीज थोड़ा बेटर लगी, तो ये वाले पॉइंट्स मैंने वहां से उठाए। उन चीजों ने बहुत सारे स्किल्स भर दिए माइंड में। हमें बहुत सारे स्किल्स अक्वायर करने हैं। आज मैं पर्सनल टारगेट की बात करूं तो पर्सनल टारगेट इज वेरी क्लियर, मेहनती ईमानदार लोगों की हेल्प सपोर्ट करनी है, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ पाए, चाहे वो कोई भी हो। आज जब मैं नया आया इस इंडस्ट्री में, लोग कहते हैं इंडस्ट्री MBA के लिए नहीं बनी, आप इतना हाईली एजुकेटेड हो, इतनी अच्छी अच्छी जॉब की हैं, कारपोरेट से हो, ये आपके लिए इंडस्ट्री नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहते इस इंडस्ट्री में तो ये है, वो है, फला है, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। मैंने कहा अगर ऐसे ऐसे लोग होते हैं, अगर अच्छे लोग इसमें आएंगे तभी तो ये इंडस्ट्री अच्छी बनेगी, तभी तो ये चेंज होगी। मैं उस सोच के साथ इस इंडस्ट्री में आया कि हमें उसको चेंज करना है। आज भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कमियां लोग बताते रहते हैं, लिखते रहते हैं, और जो लोग हमें जानते नहीं वो कई बार हमें भी कमेंट कर देते हैं उल्टे पुल्टे। उन सब चीजों का आंसर क्या है कि हमें इस इंडस्ट्री की इमेज को बहुत बेटर करना है, बेटर लोगों को लेकर आना है। कारपोरेट के लोग कम आ रहे हैं, पर हम ला सकते हैं, उनको मिलके ला सकते हैं। मेरी टीम में बहुत सारे कारपोरेट के लोग हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे सीनियर लेवल के लीडर्स हैं, कोई एयरफोर्स से हैं, कोई आर्मी से हैं, सीनियर लेवल के लोग, कोई किसी टॉप MNC में ब्रांच मैनेजर थे, कोई जोनल मैनेजर, कोई एरिया हेड, है ना। ऐसे ऐसे लोग ज्वाइन हुए, बिजनेस में अच्छे लेवल पे ग्रोथ की है, मेरे साथ ट्रेवल किया उन्होंने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव्स अचीव किए। सो हमें अच्छे लोगों को लेकर आना है ताकि इस इंडस्ट्री का नाम ऊंचा हो, अच्छी एजुकेशन देनी है ताकि लोगों का करियर और लोगों की जो इमेज है इस इंडस्ट्री के बारे में वो चेंज हो जाए। एंड आई एम 100% श्योर इस 1-1.5 साल में हम बहुत सारी चीजें कर देंगे। लोग प्राउड फील करेंगे कि हम किस इंडस्ट्री का पार्ट है। सब कुछ पॉसिबल है एंड वी विल डू इट। आपको तरह तरह की ट्रेनिंग्स हम देने जा रहे हैं, आप रेडी रहिए उन चीजों का फायदा लेने के लिए। कंपनी कितने एफर्ट्स कर रही है आपके लिए, एक्सक्यूज मी, कंपनी इतने एफर्ट्स कर रही है आपके लिए, आप उनका फायदा उठाइए। अब जो भी ऑफर्स, जो भी चीजें, जो भी इंसेंटिव्स लॉन्च किए जा रहे हैं, दे आर जस्ट एंड जस्ट टू बूस्ट योर बिजनेस, जस्ट टू हेल्प यू। If you are not ready to help yourself, nobody else can do it for you. All right? We should be clear. It is our life. It is our career. We have to work very, very hard. मैं जीवन में कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं हुआ। हमेशा मैंने यही सोचा है कि कंपनी को, मेरे सीनियर्स को जब भी मेरा नाम आएगा प्राउड फील होगा कि वाकई यार ये बंदे ने कमाल कर दिया, वाकई ये बंदा इंडिपेंडेंटली इतनी मेहनत करके इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेरा यही ड्रीम होता था एंड आई हैव ऑलवेज प्रूव्ड इट। पता ही नहीं चला, कुछ समय बीता, मैं इंडिया का नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, नंबर 3 बन गया, नंबर 2, नंबर 1 बन गया शायद 2014 में या 15 में। पता ही नहीं चला वो सब कुछ पॉसिबल हो गया। बट मेहनत मेहनत मेहनत, ईमानदारी, लगन। पेरेंट्स का सपना एक ही था। आई रिमेंबर जब MBA करने के बाद हम घर से निकल रहे थे, पेरेंट्स ने एक ही बात कही थी कि हमने जीवन में कभी एक चाय का कप नहीं पिया किसी से, तो आपसे भी, दोनों भाइयों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका नाम हमें जब भी सुनने को मिले वो प्राउड से मिले। लोग कहें कि हाँ इनके बच्चे बैंक में काम करते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, बहुत ईमानदार हैं। हम दोनों भाइयों ने कमिट किया कि आपको प्राउड ही फील होगा। एंड आई एम सो प्राउड। उन्हीं चीजों का, उन्हीं कर्मों का फल ये मिला कि भगवान ने जो भी लेवल थे, जो भी इंसेंटिव्स थे, वो कमाल कर दिए। पिछले 2.5-3 साल मैंने अपने घर को बनाने में लगाए हैं। वो सारी चीजें चलते चलते आई वॉज वेरी फोकस्ड ऑन मेकिंग माई हाउस, माई ड्रीम हाउस एज पर वास्तु, और बहुत सारी चीजें उसमें थी। मेरा चेक बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। ऐसा पॉसिबल कैसे होता है जब उसकी ब्लेसिंग साथ में।
सक्सेस परमानेंट तभी होती है दोस्तों जब ब्लेसिंग साथ में हो। उसके बिना सक्सेस परमानेंट नहीं हो सकती। टेम्परेरी एक अचीवमेंट हो सकती है, बट टेम्परेरी अचीवमेंट इज ए फेलियर। आज अचीवमेंट है, आज पता नहीं क्या हो रखा है, और कल को जीरो हो जाए सब कुछ, वो अचीवमेंट नहीं है, वो फेलियर है। तभी कहते हैं सब कुछ जो भी सोचें, जो भी डिसीजन लें, इट हैज टू बी परमानेंट। वो टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। सक्सेस हैज टू बी परमानेंट। वो तभी हो पाएगी अगर हम एथिकल हैं, अगर हम गलती से भी गलती ना होने दें, कमिटमेंट करें अपने आप से, कमिटमेंट करवाएं अपनी टीम से। सिर्फ एथिकल लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। सो कंपनी इज देयर, वी ऑल आर देयर टू ट्रेन यू, टू कोच यू, टू गाइड यू। 1000 टाइप ऑफ जो भी स्किल्स हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हर टाइप की स्किल आपको सिखाएंगे। दुनिया भर की जो चीजें मैंने सीखी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। फॉरएवर ने, रेक्स सर ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना कुछ दिया है। मैं जो भी मतलब कर पाऊं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आप तैयार हो जाइए। कॉन्टेस्ट हैं, जो भी चीजें हैं, कोशिश करें उनको अच्छे से समझें। और जिन लोगों ने वीडियो मिस कर दी है टेक्निकल ग्लिच की वजह से, वो यूट्यूब पे, फेसबुक पेज पे कंपनी के, उसको दोबारा देखें, अच्छे से समझें, 1 बार 2 बार 3 बार, ताकि आप उसका फायदा ले पाए। रेस्ट, वी आर ऑलवेज देयर, वी आर फॉर एवर, एंड वी विल डू वंडर्स। आने वाले समय में इंडस्ट्री में ऐसा नाम होना चाहिए फॉरएवर का। मैं अपनी टीम को एक ही चीज बोलता हूं कि लोग बोलें कि ओ वाह, आप फॉरएवर से हो, पीपल शुड फील प्राउड। एंड आई एम सो प्राउड कि मेरे एरिया में, मेरे फ्रेंड सर्कल में पीपल आर सो प्राउड कि यार आप लोगों ने इस इंडस्ट्री में कमाल कर दिया। हमारे एरियाज में जानी जाती थी ये इंडस्ट्री कि ये कंपनी में तो लोग 4 महीने काम करते हैं, बस फिर ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, फलां हो जाता है। आज 12 साल मेरे को हो चुके हैं, 10 साल, 10.5 साल, 11 साल मेरे टीम लीडर्स को हो चुके हैं। वी आर डूइंग वंडर्स। आज उन एरियाज में जब जाते हैं, अपने सिटीज में, अपने शहरों में, प्राउड फील होता है। मैं टीम्स के पास जब जाता हूँ, कई बार होटल बुक किया होता है, उठा के अपने घर ले जाते हैं कि नहीं जी, पेरेंट्स नाराज हो गए, आपको होटल में कैसे रह सकते हो, आप हमारे शहर में आने के बाद आपको यहीं रहना है। सो इतना प्यार टीम से मिलता है, मैं बयान नहीं कर सकता। टीम मेंबर्स कई बार आपस में लड़ते हैं कि जी डिनर मेरे घर होना है, वो कहता है जी मेरे घर होना है। ये प्यार का बिजनेस है। रेक्स सर ने हमें बहुत प्यार दिया। तो आज हम, ऑब्वियसली जब आप नए हैं, ऑब्वियसली आप फटाफट मेहनत करें, आगे बढ़ें, अपने जो पेरेंट्स जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करें, फिर टीम्स के बारे में सोचें, फिर कुछ बड़ा सोचें। आज जब मैं घर पे अकेला बैठा होता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर फॉरएवर ने मुझे नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, मुझे इतना कुछ दिया, तो अब ये चीजें जो है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी हैं। नाउ इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई शुड डू समथिंग फॉर द कंपनी, आई शुड डू समथिंग फॉर द टीम। ऑब्वियसली जो मेहनती और ईमानदार है, मैं अपनी टीम में भी यही कहता हूं, मैं छांट के रखता हूं, मेरी टीम में भी ग्रुप्स बनाए हुए हमने। जो ईमानदार हैं वो डायरेक्ट मेरी टीम, मेरी ट्रेनिंग्स का पार्ट बन सकते हैं। जहां कोई छोटी मोटी कंप्लेंट आती है, हम ग्रुप से अलग कर देते हैं। आप भी छांट कर लोगों को, जो डिजर्विंग है, जो ईमानदार हैं, उनको अपने साथ रखिए, उनको ट्रेनिंग्स दीजिए, ताकि वो आगे बढ़े और कंपनी का नाम रोशन करें। कंपनी बहुत बड़ी है, मैं दुनिया भर घूम चुका हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। वो रेपो है इस कंपनी की, आई डोंट हैव द वर्ड्स, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आपको। प्रोडक्ट्स हमारे अमेजिंग हैं, आप भी यूज करते हैं, आपको पता है। मार्केटिंग प्लान अमेजिंग है, बट उसके लिए हमें फिर मेहनत करनी है, चेंज करना है, स्किल्स भरने अपने आप में, राइट। सो आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं, ताकि हम जल्दी मिल पाए। और भी एक बहुत शानदार ट्रेनिंग हम अरेंज कर रहे हैं आपके लिए, जल्दी ही आपको उसकी न्यूज मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, गुड नाइट।